अच्छा अच्छा, आप लोग तो अच्छा, तुम लोगों का तो एक्शंस तक हो गया ना। अच्छा, अब एक जैसे एक चीज़ और, ये बताओ तुम लोगों की डेटाबेस पढ़ाया गया है? हाँ हाँ, मतलब अच्छा, एक वर्ड ये तुम जानते हो क्या, डेटाबेस। अच्छा, क्या पर्पज है इसका? अच्छा, वैसे अच्छा ये बताओ तुम अच्छा अच्छा ये बताओ तुम लोग अभी यूज कर रहे हो कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वी टाइगर यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो? और वी टाइगर ही क्यों, दुनिया भर के एप्लीकेशंस यूज करते हो, जैसे गूगल पे यूज करते हो, बैंकिंग का कुछ यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, अमेजन यूज करते हो, है कि नहीं? अच्छा, मान लो ये सारे एप्लीकेशंस नेट पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, इंटरनेट पे। तुमको ये बेसिक सी बात तो पता ही है, हम लोग जो बात क्यों कर रहे हो यार, तुम लोगों को एक बेसिक सी बात ये तो पता ही है सबको कि भाई एक क्या क्या होता है, ढेर सारे क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं, और एक क्या होता है, अगर एक वेब एप्लीकेशन की बात करें तो क्या होता है, सर्वर होता है, क्लाइंट और सर्वर। इसी को और दो नामों से लोगों ने बांटा है, क्या, फ्रंट एंड और क्या, बैक एंड, है ना, यही होता है ना भाई। तुम यूज करते हो सॉफ्टवेयर तो तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर तुम्हें क्या भेजता है, रिस्पॉन्स भेजता है, ये बेसिक बात तो सभी जानते हो, है ना। यही क्लाइंट सर्वर क्या है, आर्किटेक्चर है। सर्वर एक होता है, क्लाइंट्स कितने हैं, अनलिमिटेड है, मतलब क्या हजारों लाखों हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ गूगल पे में क्या है, गूगल पे से तुम क्या करते हो, पेमेंट भेजते हो। अच्छा, गूगल पे में तुम लॉगिन करते हो, है ना। अच्छा, बिना रजिस्ट्रेशन किए लॉगिन कर लोगे, पहले क्या किए होगे, रजिस्ट्रेशन किए होगे, तब उसने तुम्हारा डेटा कुछ क्या किया होगा, स्टोर किया होगा, ठीक है। इसके बाद जब तुम लॉगिन करते हो तो तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड को क्या करता है, चेक करता है, सही है या गलत है, जो स्टोर किया गया है वही है या क्या है, कुछ गलत है। और उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर इसके बाद तुम अंदर जाते हो, तुम पैसा भेजते हो किसी को, किसी से पैसा रिसीव होता है ना। तो जब जब पैसा भेजे, जब रिसीव किए, कितना भेजे कितना नहीं भेजे, यही सब तो है सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा। ये बताओ एक एप्लीकेशन और क्या कर रहा है, फेसबुक क्या कर रहा है भाई, डेटा ही तो मैनेज हो रहा है तुम्हारा। किस भाई, यही तो देख सकते हो ना कि भैया किस दोस्त को लाइक किए, किसको नहीं किए, किसका क्या है, किसको कब करना है, नहीं किया, हर चीज तुम्हारी क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन ही तो रख रहा है। सारा खेल किसका है तो आखिर में डेटा का ही, कुछ और है बताओ सिवाय डेटा का। भाई अच्छे ही तुम्हें बताओ, ये सॉफ्टवेयर कर क्या रहे हैं, तुम्हारा पैसा भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बैंक से दूसरे बैंक में डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कि भैया ये पैसा इनका 5,000 इस अकाउंट में से कम हो गया, 5,000 उस अकाउंट में 5,000 क्या हो गया, बढ़ गया। ले दे के तुम देख सकते हो 10 साल पहले किसको भेजा था पैसा, क्या किया था क्या नहीं किया, सारी इंफॉर्मेशन ही तो स्टोर हो रही, कुछ और हो रहा, बताओ। एक सॉफ्टवेयर में सिवाय डेटा के अलावा कुछ भी नहीं, मानते हो कि नहीं? अच्छा, तो तुमको एक चीज ये लगती है कि एक मेन चीज है क्या, डेटा। अच्छा, डेटा भी क्या हो रहा है, देखो दो कई चीज हो रही, एक तो हो रहा है क्या, क्रिएट हो रहा है, जैसे जब तुम कुछ क्या करते हो, नया करते हो, जैसे तुमने किसी को पैसा भेजा तो एक डेटा क्या हो गया, क्रिएट हो गया, यही होता है ना। तो डेटा तुम क्या करते हो, क्रिएट करते हो, जैसे तुमने नया कोई अकाउंट बनाया तो उसमें इंफॉर्मेशन भरी, सेव किया, क्या हुआ, डेटा स्टोर हुआ ना, क्रिएट हुआ।
एक तो काम करते हो क्या, क्रिएट करने का। कई दूसरा काम होता है जो डेटा है उसको देखने का। देखने का नहीं होता, जैसे तुम ये देखना चाहते हो कि 10 दिन पहले किसको पैसा भेजा था, तो ये डेटा देख ही तो रहे हो। तो भाई क्या करते हो तुम, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, डेटा कुछ नया क्रिएट करोगे, कोई डेटा है उसको क्या करोगे, देखोगे। 2 चीज, और डेटा को हो सकता है क्या करो, डिलीट करो। 3 चीज, और अपडेट करो। जैसे चीजें अपडेट नहीं करते हो तुम ही, अपनी बहुत सी चीजें होती है, जैसे व्हाट्सएप है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्या कर देते हो, अपडेट कर देते हो ना, पुराना हटा के नया डाल देते हो। क्या होता है इसमें, देखो एक बार ऐसा भी होता है कि पहली बार डालते हो, तब क्या होता है, क्रिएट होता है, और उसके बाद क्या करते हो, कुछ दिन बाद वो हटा के दूसरी लगा देते हो, तब क्या होता है, अपडेट होता है। कई बार क्या होता है, डिलीट कर देते हो। कई बार जो बना होता, जो पहले से होता है वही क्या करते हो, देखते हो। 4 ही टाइप के काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक लोग बोलते हैं वर्ड क्या, गेट या कंफ्यूज हो रहा हो तो हम लिखते हैं क्या, व्यू। एक है डेटा को व्यू मतलब देखना, एक है डेटा को देखना जो बना हुआ डेटा है, एक है डेटा को क्या करना, क्रिएट करना। हेलो, लेकिन 45 मिनट बाद, ठीक है। तो व्यू करोगे और क्या करोगे, क्रिएट करोगे और क्या करोगे, अपडेट करोगे और क्या करोगे, डिलीट। इसके अलावा क्या करते हो बताओ, एक सॉफ्टवेयर में यही 4 काम तो करते हो। या तो कुछ देखते हो, या तो कुछ नया बनाते हो, या तो कुछ अपडेट चेंज करते हो, या तो कुछ डिलीट कर देते हो। इसके अलावा और कोई चौथा 5वां काम तुम नहीं करते। जब व्यू करते हो तो क्या करते हो, डेटा यही तो देखते हो ना, किसको पैसा भेजा था तो आता है ना, इसको भेजा था, इतने तारीख को भेजा था, इतना पैसा भेजा था, इस नंबर पे भेजा था, यही तो है। व्यू क्या करते हो, डेटा। क्रिएट क्या करते हो, डेटा। जब किसी को नया पैसा भेजते हो तो नई इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है ना, फलाने आदमी को फलाने तारीख को इतने बजे इतना पैसा इस नंबर पे भेजा। और कई बार क्या है, कुछ चीजें तुम अपडेट करते हो। अब लेकिन पैसा भेजना तो अपडेट नहीं कर सकते ना। अरे दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपडेट होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपडेट नहीं होती। लेकिन अपडेट होने वाली चीज रहेगी तो क्या कर सकते हो, तीसरा काम अपडेट कर सकते हो। चौथा ये भी ऑप्शन हो सकता है, अगर मान लो हो सकता है दे तुमको ऑप्शन ये गूगल पे कि अपनी तुम हिस्ट्री क्या कर लो, डिलीट करो। 4 ही काम तो करोगे। हाँ, डिलीट करके देखो, अगर फिर से वापस आ गया तो असली में तो डिलीट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं तो क्या है, रखा है। तो मतलब बहुत से लोग ये स्टाइल यूज करते हैं, जैसे एक जगह से डिलीट कर रहे हैं जिस चीज को, उसका बैकअप कहीं उठा के क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, और जब कभी उनको ले आना होता है तो वहां से क्या करते हैं, उठा ले आते हैं। लेकिन जो भी है काम यही 4 है, व्यू, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। और वो भी किसके ऊपर, सिर्फ डेटा के ऊपर, और कुछ भी नहीं। क्लियर है। और जब भी तुम एक एप्लीकेशन यूज करते हो तो हम तुमको पहले ही बताएं, तुम क्या करते हो, एक एप्लीकेशन पे पहली बार जाते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो क्या डालते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हो, फिलअप करते हो कि नहीं करते। फिलअप करने के बाद रजिस्टर या सबमिट करके कोई बटन होती है, उसी पे क्या कर देते हो, क्लिक कर देते हो। यहाँ से क्या जाती है, एक रिक्वेस्ट जाती है, कहाँ पे, सर्वर के पास। और सर्वर के पास होता है क्या भाई, डेवलपर ने लिखा होता है क्या, कोड। सर्वर पे क्या होता है, डेवलपर का कोड, जो इसी काम के लिए लिखा गया होता है कि जब रिक्वेस्ट, ये वाली रिक्वेस्ट आए
तो क्या करना है। और सर्वर पे जो डेवलपमेंट का कोड है वो क्या करता है मालूम है, इस डेटा जो क्लाइंट ने डेटा भेजा, अपना नाम, गांव, पता, यूजर नेम, पासवर्ड सब भेजा ना, और सबमिट बटन पे क्या किया, क्लिक किया, सारा डेटा गया सर्वर पे। डेवलपर के कोड ने उस डेटा को क्या किया, लिया, और डेटा को लेने के बाद अब ये डेटा लेके क्या करे, फेंक दे। डेटा को कहीं क्या करना है, स्टोर करना है। इसीलिए एक कंसेप्ट बनाया गया किसका, डेटा बेस का। और डेवलपर के कोड का यही काम होता है यार। डेवलपर के कोड का क्या काम है, डेवलपर क्या करता है। तुम लोग को लगता होगा कोई बहुत बड़ा काम करता है, ये सुंदर सी बटन बना दिया है, ये तो डिजाइनर बनाया है, तो फोटो है। डेवलपर का असली काम क्या है, बस इतना ही यार कि रिक्वेस्ट आई ही, रिक्वेस्ट में से चीजें लेना, रिक्वेस्ट के हिसाब से उन्होंने क्या लिखा होगा, एक कोड लिखा होगा, वो कोड क्या करेगा, जाएगा। अगर जैसे यहाँ से देखो रिक्वेस्ट में क्या भेजा है, सब भेजा है ना, सारी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब, इसको लेगा, लेने के बाद जाके डेटाबेस में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। बस इतना ही काम डेवलपर का होता है। ये जो फोटो दिख रही है, ये सब कौन बनाया है, डिजाइनर। डिजाइनर अलग है, फोटो बना के दे दिया। फोटो वो जगह, ये जो फोटो दिख रही है, ये वो जगह है जहां से रिक्वेस्ट भेजोगे। यहां से तुम रिक्वेस्ट क्या करोगे, जैसे डाउनलोड ऐप कर रहे हो ना, ये ऐप वो जो डाउनलोड होगी कहां रखी है, सर्वर पे। सर्वर में कहां रखी है, डेटाबेस में। हर चीज कहां है, हर डेटा क्या है, डेटाबेस में। जितनी बार वहां डाउनलोड पे क्लिक करेंगे उतनी बार वो दिखाएगा, कितनी बार क्लिक हुआ है, कौन दिखाएगा। जैसे यहाँ से 10 बार क्लिक करो, 10 बार क्लिक होगा, 10 बार क्या हो जाएगी, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर पे डेवलपर का कोड होगा, रिक्वेस्ट लेगा, उसके हिसाब से जाएगा, डेटाबेस में से ये ऐप निकालेगा और डाउनलोड वहां से क्या करेगा, रिस्पॉन्स में भेज देगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। हाँ नहीं, स्टोर कहाँ कर रहे हो तुम, ये तो डाउनलोड कर रहे हो, तुम्हारे लोकल पे होगा। स्टोर कब होगा, जब कुछ नया बनाओगे। ये उन लोग को पता चल जाएगा, सब पता चलेगा उनको, उन्हीं का तो सिस्टम है। तुम कितनी बार डाउनलोड किए उनको ये भी पता चलेगा भाई, उन्हीं का तो सिस्टम है। सारी रिक्वेस्ट वहीं जा रही है, गिन लेंगे वो। नहीं मन करेगा, नहीं उनको इसमें इंटरेस्ट होगा तो नहीं गिनेंगे। बहुत से सॉफ्टवेयर है नहीं ये इन्फॉर्मेशन रखना चाहते, बहुत से भैया रखना चाहते हैं, कौन खरीदा, कब खरीदा, कितना बार खरीदा, कौन कितनी बार ऐसा हुआ, आया देख के चला गया। लेकिन सर जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं ये तो आईपी एड्रेस के थ्रू जाता है। हाँ देखो, आईपी एड्रेस के थ्रू नहीं, रिक्वेस्ट तो यहाँ से वहाँ जाएगी। अब भाई कहीं पे, अच्छा बताओ, चिट्ठी कहीं जाती थी तो हमेशा एक भेजने वाला रहता है और एक क्या होता है, रिसीव करने वाला होता है ना। फोन जाता है तो भेजने वाला होता है, रिसीव करने वाला होता है ना। तो आखिर ये बताओ, जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अगर हम तुमको मेल भेजे तो तुमको पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, जो चीज़ है, या इस तरह से हम कर रहे हैं तो कैसे, वो इसलिए कि जब तुम इंटरनेट यूज, भाई इंटरनेट पे लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल नंबर करोड़ों अरबों लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सबको अलग अलग नंबर दिया गया है ना। ऐसे ही इंटरनेट पे एक दूसरे को पहचानने के लिए क्या यूज होती है, आईपी एड्रेस, वो सब अलग चीज है। एक भाई देखो, एक सिंपल सी बात ये सोचो, कुछ भी करोगे यही 4 काम करोगे, और डेवलपर के कोड का काम कुछ नहीं होता यार। रिक्वेस्ट के हिसाब से चीजें, रिक्वेस्ट के हिसाब से क्या करना होता है, उसको रिक्वेस्ट के हिसाब से चीजों को या तो डेटाबेस में डालना होता है, या तो डेटाबेस से निकालना होता है, या तो डेटाबेस में चीजें अपडेट करनी होती हैं, या तो डेटाबेस से चीज क्या करनी होती है, डिलीट। और क्या करेगा बताओ, कुछ और नहीं करता डेवलपर, सिर्फ इतना ही। अच्छा तुम सोचो, रजिस्ट्रेशन के बारे में बोले ना, कभी कभी लॉगिन भी करते हो ना यार। लॉगिन करते हो क्या होता है, फिर यहां से भी क्या करते हो, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, लॉगिन बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, फिर रिक्वेस्ट हुआ यही सर्वर पे जाती है, और वहां डेवलपर का कोड बैठा होता है। सर्वर पे यही तो होता है, डेवलपर का कोड ही तो होता है।
वो क्या करता है, रिक्वेस्ट में से यूजर नेम पासवर्ड उठाता है और जाके डेटाबेस में चेक करता है इस यूजर नेम पासवर्ड का कोई कस्टमर है या नहीं है। अगर होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन उठा के उसको होम पेज क्या करता है, रिस्पॉन्स में भेज देता है, और नहीं होता है तो क्या दे देता है, मैसेज दे देता है। तो इस बार भी कोड ने क्या किया बताओ, कोड ने क्या किया भाई, रिक्वेस्ट के हिसाब से लिया, डेटाबेस में देखा और जैसा है निकाला, उसको सही गलत क्या किया, चेक किया, गलत था सही था तो इंफॉर्मेशन भेजी, गलत था तो क्या कहा, मैसेज भेज दिया कि भैया तुम्हारा क्या है, यूजर नेम या पासवर्ड क्या है, गलत है। डेवलपर का कोड बस इतना ही कर रहा है। तो हर चीज कहां जा रही है, डेटाबेस। क्लियर है? और हर चीज कहां से रही है, डेटाबेस से। और कुछ नहीं है सिवाय इसके, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो तुम यूज कर रहे हो, कोई भी ऐप हो, सब में एक ही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सब लोग इससे एग्री करते हो? अब सवाल उठता है तो ये डेटा कहां गया, डेटा बेस में। डेटाबेस देखे हो, रिंकू सर दिखाए हैं? हाँ भाई, वैसे एक चीज बता दे, ये एक्सेल खुला, एक्सेल भी एक समझो तो छोटा सा क्या है, डेटाबेस ही है। वैसे बताओ, अच्छा डेटा जितने ऑफिस का, जितने जगह का डेटा मैनेज किया गया होगा, ऐसे ही तो कॉपी होती है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं एंट्री करो कहीं कुछ करो, ऐसा ही मिलता है ना। डेटा रखने का यही तरीका है हमारे लिए, रो और कॉलम। तो डेटाबेस ऐसा ही होता है, ये एक्सेल है, ठीक है। और डेटा, लेकिन एक्सेल की कितनी लिमिट है, एक्सेल की औकात बहुत कम है, डेटा बहुत ज्यादा है। कितना है, मतलब इतना जान लो, हजारों जीबी डेटा रोज पैदा हो रहा है, एक एप्लीकेशन पैदा कर रहा है, कोई बड़ा एप्लीकेशन है तो हजारों लाखों जीबी डेटा डेली क्रिएट हो रहा है। सब कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में। रखना ही नहीं है, रखना भी है, ढूंढना भी है, सब कुछ करना है ना। अरे सब वो लोग तुम्हारा ट्रैक कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, सॉफ्टवेयर और इवॉल्व होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ही तो रख रहे हैं। अरे यूट्यूब है, जैसे गाने देख रहे हैं उसी हिसाब से गाने आ रहे हैं, हिसाब रख रहा है ना तुम्हारा। तुम्हारा जैसे जैसे जिंदगी में मूड और स्वाद चेंज होगा, वैसे वैसे वो भी वीडियो क्या करेगा, चेंज करेगा। कैसे, वो तुमको ट्रैक कर रहे हैं, तो तुम्हारी हर इंफॉर्मेशन, हर चीज को, जैसे तुमने टच, उनको ये भी है कि फलाने वीडियो पे इतने बजे क्या किया, टच किया, ये इंफॉर्मेशन कहाँ गई, ऐसे यही गई कि वीडियो का नाम, जैसे वीडियो का नाम कोई भी लिख दो, XYZ, तारीख रहेगी, हैं, समय रहेगा, कितनी देर देखा, ये रहेगा, फलाना रहेगा, डिवाइस गया एक्सेल में, मतलब एक डेटाबेस में जाके ऐसे ही जगह क्या हो गया, स्टोर हो गया। बाद में कभी तुम देखना चाहो, देखते हो ना हिस्ट्री में, हिस्ट्री होता है ना का ऑप्शन कि वीडियो दो, जैसे कई बार होता है वीडियो भूल जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है, हम देखे हैं 1-2 दिन पहले, तो क्या करते हैं, देखते हैं ना, कैसे आता है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं डेटाबेस में क्या हुआ होता है, स्टोर। जब हिस्ट्री पे क्लिक करते हो ना, तब भी क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, और रिस्पॉन्स में जितने हिस्ट्री में वीडियोस देखे हो, कब देखे हो, क्या देखे हो, वो उठा के क्या करता है, भेज देता है। क्लियर है? लेकिन सर हिस्ट्री तो ऑफलाइन में हम लोग क्लिक करके दिखा सकते हैं, वो तब मोबाइल में ऑफलाइन स्टोर हो रही हो, लेकिन अपनी हिस्ट्री क्या हम वैसे नहीं देख सकते। ये चीज देखो, ऑनलाइन जैसे मान लो ये मोबाइल पे हमने वीडियो देखा, फिर ये मोबाइल क्या कर दिया, बंद कर दिया या कुछ कर दिया, दूसरे मोबाइल में गए, क्या हिस्ट्री में वो वीडियो आ रहा है कि नहीं, तो हो सकता है ये फीचर भी दिया। हाँ, मतलब कुछ भी है, वो चीजें हो सकती है। मतलब उनको क्या करना है, डेटा ही तो तुम्हारा क्या करना है, स्टोर करना है। साइज बहुत ज्यादा थोड़ी ना होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन ही इतनी स्टोर कर रहे हैं कि डेटा क्या है, बहुत ज्यादा है।
इसीलिए इन्हीं को मैनेज करने के लिए बनाए। भैया अगर सही करें, अच्छे अच्छे डेटाबेस हम लोग कई बार ऐसे भी यूज किए हैं जहां एक बार होता था रिक्वेस्ट भेज दो तो रिस्पांस आने में आधा पौना घंटा लगेगा, क्योंकि जहां से उसको डेटा उठाना है वो, अच्छा बताओ, सब एप्लीकेशन एक दूसरे से जुड़े नहीं है। जीमेल, यूट्यूब, ये वो सब कुछ कहीं ना कहीं 3-5 करके आपस में क्या है, जुड़े हैं ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर है ना, अलग अलग डेटाबेस है, फिर भी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी है ना। अरे बहुत कुछ स्टोर किया जा रहा है और वहां से चीजें ले आई जा रही हैं, तो इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसीलिए बनाए गए क्या, तब यही सोचा गया भाई डेटा क्या, DBMS का कंसेप्ट, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि डेटा को स्टोर किया जाए। ठीक है, और डेटा ऐसे ही स्टोर होगा भैया, देखो ऐसे ही। अब भाई डेटा में क्या होता है, कॉलम होता है, जैसे होगा यहाँ पे क्या, वीडियो का नाम, फिर क्या डेट, फिर क्या टाइम, फिर क्या व्यू टाइम, कि भाई कितना देर देखा, 10 मिनट देखा वीडियो की, कितनी देर देखा, 5 मिनट देखा। ठीक है, हाँ, वॉचिंग टाइम, लाइक किया या नहीं किया, लाइक किया या नहीं किया, शेयर किया या नहीं किया, 72 बातें हैं कि नहीं है, कमेंट किया या नहीं किया, जो या कमेंट किया तो क्या किया, ये सब डेटा ही तो है, सब तुम्हारा क्या होगा, स्टोर। इसीलिए बनाए गए भाई कि ऐसे मतलब डेटाबेस के लिए बड़े बड़े क्या बनाए जाए, DBMS बनाए जाए। लेकिन अब ये चीज भी होती है ना कि जैसे तुम कमेंट कर रहे हो, मान लो कमेंट करने की इंफॉर्मेशन कहीं और जा रही है, वीडियो देखने की इंफॉर्मेशन कहीं और जा रही है, लेकिन जो कमेंट किए हो वो किसी वीडियो पे ही किए हो कि नहीं, बोलो। तो कमेंट वाले, अरे उसमें क्या कहते, अच्छा हाँ, ये जैसे ये क्या, अच्छा इसी को क्या बोलते हैं भाई, यही इसी को बोलते हैं क्या, टेबल। क्या बोलते हैं, टेबल। डेटा में एक टेबल ही बोलते हो ना यार, टेबल हिंदी में बहुत शुद्ध हिंदी में बोल दो तो सारणी, यही है ना, कि ऐसे 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 और इस तरह से जो है, यही क्या होती है, टेबल होती है। टेबल में क्या होगा, जैसे यहाँ देखो डेटा रखे हैं कि नहीं रखे, टेबल में हमने क्या रखा है, डेटा रखा। और कई बार ऐसा होगा जैसे कमेंट का डेटा हम अलग टेबल में रख रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, इसका डेटा अलग टेबल में रख रहे हैं, लेकिन वीडियो और कमेंट का रिलेशन है, कमेंट फालतू नहीं, कमेंट किसी वीडियो पे है ना, तो इन दोनों टेबल का आपस में रिलेशन है कि नहीं। तो इसी वजह से एक कंसेप्ट और आया क्या, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब पहले डेटाबेस बनाए गए थे तो इस बारे में नहीं सोचा गया था, सिंपल थे, एक एक क्या थी, टेबल थी। बाद में क्या हुआ, एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल से क्या होने लगा, तब भाई कनेक्ट होने की जरूरत पड़ी, तब फिर डिजाइन किया गया क्या, RDBMS, जो भी है। लेकिन इतना मान के चलो डेटाबेस ऐसे ही होता है, कॉलम होती हैं और क्या होता है, यही डेटा रखने का तरीका इंसान का 1000-2000 साल से, कॉपी किताब में भी यही था, कंप्यूटर में भी क्या है, यही। क्लियर है इस बात से, सब लोग एग्री करते हो। अब यहाँ जो डेटा है, कहाँ पे डेटा रखा है, ध्यान से समझना। डेटा जैसे एक टेबल है, एक एक एप्लीकेशन में क्या है, हजारों तरह का डेटा है। यही जो वी टाइगर नहीं छोटा सा यूज करते हो, उसके अंदर भी जाके देखोगे तो क्या होंगी, कम से कम 500-700 ऐसी क्या होंगी, टेबल होंगी। ये कितनी टेबल है, एक टेबल है, ये पूरी क्या है, एक टेबल है ना। एक टेबल के अंदर कितना डेटा स्टोर करोगे, बहुत, हजारों, लाखों। और ऐसी उसके पास कितनी टेबल्स हैं, हजारों टेबल है। यार वी टाइगर में क्या करते हो, अकाउंट बनाते हो ना, बनाते हो कि नहीं, अकाउंट बनाते हो, कैंपेन बनाते हो, लीड बनाते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, दुनिया भर के काम करते हो कि नहीं करते हो। वो डेटा कहीं जाता है कि नहीं, अकाउंट बनाए रहते हो, दोबारा देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो, कैसे, सब कुछ कहाँ जाता है, डेटा बेस में। तो इसी वी टाइगर वाले एप्लीकेशन में कम से कम 400 टेबल होंगी, और एक एक टेबल में लाखों डेटा हो सकता है। तो सोचो कितना डेटा हुआ टेबल में। अच्छा ऐसा भी नहीं एक ही जगह घांच पांच करके सब रख दोगे तो निकालो कैसे,
ये याद रखना कि सब सारा जैसे नहीं है वी टाइगर में जाके नया अकाउंट क्रिएट कर देते हो, तो वहाँ पे अकाउंट नाम की क्या होगी, एक अकाउंट के लिए क्या होगी, डेटाबेस होगी, डेटाबेस में एक क्या होगी, टेबल होगी, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से तुम अकाउंट भरने में डाल रहे हो वो सब कुछ वहीं जाके क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। और जब तुम कभी नहीं होता, देखो किसी अकाउंट लिंक जैसा बना रहेगा, क्लिक कर दोगे तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, खुल जाता है ना। कहाँ से ले आता है ये इन्फॉर्मेशन, वही डेटा बेस में से जहाँ से स्टोर किया होता है। क्लियर है। और अब देखो एक चीज़ और तब समझो, डेवलपर भैया बस यही डेवलपर के कोड में क्या लिखा होता है। अब देखो डेटा तुम्हें पता ही है, तो अब इसी डेटाबेस में से डेटा कैसे निकाला जाए, डेटाबेस में डेटा कैसे डाला जाए, डेटा कैसे क्या किया जाए, अपडेट किया जाए, इसीलिए एक कंसेप्ट खोजा गया जिसका नाम रखा गया क्या, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा देखो, मान लो कोई एक टेक्नोलॉजी हो, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। अब डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस की बहुत अलग अलग क्या है, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर वाली अलग अलग बहुत सी क्या है, कंपनियां हैं। अरे ओरेकल है, MySQL है, सीबेल है, साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट है, सबका क्या है अपना डेटाबेस का अपना क्या है, सबके अपने अपने अलग अलग क्या है डेटाबेस के सिस्टम। और सबको क्या करना है, डेटाबेस में डेटा डालना है, निकालना है, अपडेट करना है ना। तो इसके लिए एक चीज बनाई गई जिसका नाम रखा गया क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मतलब सवाल, क्वेरी का मतलब क्या होता है, सवाल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये एक ऐसी लैंग्वेज है, भाषा है जो क्या करती है, क्वेरी या सवाल पूछती है, किससे, डेटाबेस से। तो एक लैंग्वेज बनाई गई और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उसमें बनाई गई, बड़ी आसान भाषा में, एकदम इंग्लिश की तरह है ना, जिसके सहारे हम डेटाबेस से डेटा क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, डेटा क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डेटा क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज बनाई गई क्या, SQL। और याद रखना ऐसी बनाई गई जो काफी हद तक कैसी है, प्लेन इंग्लिश जैसी है कि नहीं, एकदम सिंपल इंग्लिश में एक लैंग्वेज बनाई गई। और इस लैंग्वेज का काम क्या है, डेटाबेस में या तो डेटा डालना, डेटाबेस से डेटा निकालना, या अपडेट करना, या डिलीट करना। अब अच्छा बताओ, डेवलपर को भी क्या करना था, यही तो करना था। तो जानते हो जो डेवलपर कोड लिखता है, अपने कोड में वो लिखता है दो चीजें, एक लॉजिक, बताते हैं लॉजिक में भी क्या लिखता है, कोई तीर नहीं बनाता, रॉकेट वॉकेट नहीं बनाता, वो बड़ी सिंपल बातें लिखता है जो तुम यूज करते हो। वो लिखता है क्या, लॉजिक, और प्लस यूज करता है क्या, यही क्या, SQL की क्वेरी। अरे जो डेवलपर होता है ना, तुम देखे हो ना कि तुम रजिस्ट्रेशन करते हो, सब भरते हो, सबमिट बटन पे क्या कर देते हो, क्लिक कर देते हो ना, रिक्वेस्ट जाती है ना। डेवलपर का कोड क्या करता है, डेवलपर का कोड होता है, काम होता है वो सारी चीजें क्या करना, लेने के बाद एक ऐसी क्वेरी चलाना जो क्वेरी जाके डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन क्या कर दे, स्टोर कर दे। तो क्वेरी तो देखे होंगे ना, ऐसे लिखते थे, सेलेक्ट विलेक्ट करके रिंकू सर लिख रहे होंगे ना, सेलेक्ट यूज किए होंगे, इंसर्ट यूज किए होंगे, अपडेट यूज किए होंगे कि नहीं। तो भैया और अच्छा, और ये बताए कि लॉजिक क्या, लॉजिक यही, अरे उल्टा सीधा रजिस्ट्रेशन में भेजे होंगे हैं, देश का नाम इंडिया लिखे होंगे, शहर का नाम न्यूयॉर्क लिखे होंगे, तो डेवलपर का कुटुंबा यही सब तो लॉजिक पे टेस्ट करता है। भाई फर्जी फालतू चीज भेजा हो तो डेटाबेस में डालने की जरूरत नहीं है, इनको यहीं से मैसेज दे दो, भैया तुम्हारा क्या है, गलत है ना। तो वही बस डेवलपर यही दो चीज लिखा, कुछ नहीं लिखा होगा। डेवलपर का काम सिर्फ इतना है, रिक्वेस्ट लेना, रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटाबेस से डेटा निकालना, अपना लॉजिक यूज करना, डेटाबेस से डेटा निकालना,
है, लॉजिक यूज करके सही चीज हो तो भेजना, गलत ही चीज हो तो मत भेजना। अब तुम ही हो, अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो गूगल पे ना, कब भेजा है पैसा किसको। अब जैसे तुमको देखना है कि भैया हमने 2.5 साल पहले किसको पैसा भेजा था, या जैसे 1 जनवरी 2018 से लेके 31 जनवरी 2018 तक के बीच में किसको भेजना है। तो उसमें हो सकता है एक ऑप्शन हो क्या सिलेक्ट करने का, डेट, कि आप सिलेक्ट कर लो स्टार्ट डेट और क्या कर लो एंड डेट, और सर्च करो, आ जाएगा। अब जब क्लिक करोगे, सर्च करोगे तो क्या आ जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट में डेटाबेस का कोड होगा, डेटाबेस होगा, वो होगा डेटा सर्वर होगा, सर्वर पे कोड होगा। कोड क्या करेगा, वो डेट लेगा, उस डेट पे जाके तुम्हारी ट्रांजैक्शन उठाएगा, कुछ होगा तो भेजेगा, नहीं होगा तो कह देगा, भेज देगा भैया कि नो डेटा फाउंड, भेजे नहीं थे तुम किसी को। तो सब याद रखना इतना, और ये बस इसीलिए डेवलपर्स को एक चीज आनी चाहिए, क्या, एसक्यूएल क्वेरीज। बिना क्वेरी कोई भी डेवलपर होगा तो हमेशा देखना वो एसक्यूएल में अच्छा होगा। रीजन, एसक्यूएल का उससे रोज पाला पड़ता है। कोई भी काम करेगा तो क्या करेगा बताओ, उसके कोड में यही तो लिखेगा, लॉजिक लिखेगा, या तो डेटाबेस से निकाल रहा होगा उसका कोड, या तो उसका कोड डाल रहा होगा, अपडेट कर रहा होगा, डिलीट कर रहा होगा, यही डेटा से ही तो खेल रहा होगा। तो भैया क्या कह रहे हो, हाँ बताते हैं, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज ये बताई तो ये तो समझ में आ गया ना। अब एसक्यूएल क्वेरी एक लैंग्वेज है, तो भैया लैंग्वेज है तो उसमें सब बहुत नियम होंगे ना, तो इन्होंने भी नियम बना दिए, और नियम इसलिए बनाए जिससे यूज करना क्या रहे, आसान रहे। उन्होंने कहा भैया क्वेरी मेनली कितने टाइप की रहेंगी, 4 टाइप की। एक क्वेरी ऐसी रहेगी जो कहाँ से स्टार्ट होगी, सेलेक्ट से। इस क्वेरी का काम होगा डेटाबेस से डेटा ले आना। एक होगा क्या ना, इंसर्ट, और ऐसे ही एक है क्या ना अपडेट, और एक है क्या डिलीट। मेनली 4 टाइप की क्या होंगी, क्वेरी होंगी। और सही बात है, 4 ही टाइप के तो काम है ना, या तो अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, और क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, और सेलेक्ट करते हो, ले आते हो, व्यू करते हो, देखते हो। इसीलिए 4 टाइप की इन्होंने क्या बनाई, क्वेरी बनाई। अल्टर भी क्या करेगा, वो हटा देता है। अल्टर होता है, ड्रॉप होता है, सब होते हैं, लेकिन मतलब देखो वैसे तो जब चीज़ों में जाओगे तो उसको और जब डाइसेक्ट करोगे तो और अलग चीज़ें निकलेंगी, लेकिन है क्या, अल्टर भी क्या कर रहा है, ड्रॉप भी क्या कर रहा है, चीज़ हटा दे रहा है ना। एक तरह से डिलीट ही कर रहा है, लेकिन अब डिलीट करने में बड़ी डिजाइन है कि सिर्फ डेटा ही डिलीट करना है, कि टेबल ही डिलीट कर देनी है, कि टेबल का नामो निशान डिलीट कर देना है। तो उस हिसाब से चीज़ें क्या कर दिया उन्होंने, बना दी। लेकिन ये पहले बेसिक बात समझो, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और यार सही कह रहे हैं, जो अगर तुम लोग को लगता होगा ना, जैसे तुम लोग वो लॉगिन करना, तुम एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हो ना, डेवलपर वहाँ भी अगर जावा का डेवलपर होगा ना तो ऐसे मेथड बनाया होगा, पब्लिक वाइड और क्या लॉगिन, ऐसे वो भी एक मेथड बनाया होगा सीरियसली। और वहाँ पे वो तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड रिक्वेस्ट से क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा यूज़र नेम पासवर्ड जो भी होगा, और इसके बाद जानते हो क्या कर रहा होगा, 2-3 लाइन यूज़र नेम पासवर्ड ले रहा होगा जो तुम्हारा वहाँ से आ रहा है। इसके बाद एक क्वेरी बना रहा होगा, क्या, हाँ स्ट्रिंग क्वेरी, और क्वेरी बनाता होगा ऐसे, सेलेक्ट यूज़र नेम एंड या सेलेक्ट, चलो ठीक है, सेलेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, या एक मिनट, ये देखो किसी आदमी का अगर सही होता है तो क्या आता है, अगर किसी का सब कुछ सही होता है, यूजर नेम पासवर्ड होता है तो क्या आता है, उसकी डिटेल आ जाती है ना, उसका नाम, गांव, पता सब दिख जाए। मान लो प्रोफाइल पेज पे तुम यूजर नेम डाले, पासवर्ड है, लॉगिन बटन पे क्लिक किए और तुम कहाँ आ गए, होम पेज पे आ गए। होम पेज पे मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में तुम्हारा नाम दिख रहा है, तुम्हारा एड्रेस दिख रहा है, तुम्हारा गाँव, 4 चीज़ दिख रही है।
कैसे हो रहा है? क्योंकि क्वेरी सेलेक्ट, जैसे मान लो नेम या एक चीज जानते हो ना क्या होता है, स्टार लगा दो तो ऑल, फ्रॉम मान लो टेबल है, एक टेबल का नाम कुछ भी है, मान लो क्या, कस्टमर, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू जो यूजर नेम की क्या हो, वैल्यू हो, और एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो पासवर्ड की क्या हो, वैल्यू हो। और वैल्यू यहां कुछ लिखेगा नहीं, ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वहां से यूजर नेम पासवर्ड आएगा कि नहीं आएगा, उसी यूजर नेम को वो यहां पे देखो ध्यान से इस चीज को, ये वाला कंसेप्ट याद है? एक मिनट, जैसे देखो ये मेथड है लॉगिन, मान लो यहाँ 2 पैरामीटर है, क्या देखो सबको पता है कि नहीं पैरामीटर होते हैं, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग पास लिख दिए सर, और यहाँ पे लिख दिए क्या, नेम। तो जो यहाँ थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इसी कोड को कहाँ कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, देखो यहाँ पे इक्लिप्स में, ये देखो ऐसे ही कोडवा कभी होता है डेवलपर का, बस वो जानते हो क्या करता है, देखो जरा ध्यान से सब लोग। अब उसका कोड कोई हार्ड कोडेड नहीं है, नेम क्या है, पैरामीटर से आ रहा है कि नहीं, पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, पैरामीटर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से। तो ये लॉगिन का उसने एक मेथड बनाया है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड, जब तुम भेजते हो ना यूजर नेम पासवर्ड साइन बटन पर क्लिक करते हो, रिक्वेस्ट जाती है, उसका मेथड वाइज यही क्या हो जाता है, कॉल आ जाता है। पहला पैरामीटर इसमें चला जाता है, दूसरा किसमें, पासवर्ड किसमें चला जाता है, दूसरे में, और यहाँ पे एक क्वेरी चलती है। तो ये क्वेरी कोई फिक्स तो नहीं है ना, किसी एक के नाम के लिए नहीं, तो जिसका नाम जाएगा, जैसे राहुल का नाम गया और राहुल का पासवर्ड गया, तो डिटेल किसकी लेके आएगा, राहुल की, और उसके पास एक को छोटा सा दिखाएंगे मेथड होता है, वही मेथड समझ लो, उसको मेथड का नाम होता है क्या, EXEC या EXE एग्जीक्यूट क्या, क्वेरी। इसी मेथडवा के अंदर वो कुछ नहीं करता, सिर्फ ये क्वेरी क्या करता है, भेज देता है, अपने आप वहां से डेटा निकल के इसके पास आ जाता है। इसके बाद वो इफ एल्स में चेक करता है, इफ एल्स में चेक करता है डेटा आया कि नहीं आया, सही यूजर नेम पासवर्ड होगा तो डेटा आएगा, गलत होगा तो नहीं आया होगा। तो इसी में देखता है, इफ कंडीशन लगाता है, इफ कंडीशन होती है ना कि भैया यूजर नेम ब्लैंक तो नहीं आया, पासवर्ड ब्लैंक तो नहीं आया, जब देखता है यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ब्लैंक है, तो तुमको मैसेज मार देता है, सॉरी यहाँ से जो डेटा आना था उसको स्टार में पूरा सारा डेटा, वो डेटा ब्लैंक तो नहीं है, ब्लैंक होता है तो तुमको मैसेज मार देता है कि तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड क्या है, गलत, और सही होता है तो वही डिटेल उठा के तुमको क्या कर देता है, भेज देता है। यही कोड कर रहा है डेवलपर, तुम्हारी तरह जावा में एक क्लास बनाता है, मेथड बनाता है, मेथड में पैरामीटर बनाता है, पैरामीटर में क्या, एक क्वेरी बनाता है, उस क्वेरी को डेटाबेस में इसी मेथड से क्या करवाता है, फायर करवाता है, क्वेरी फायर होती है, डेटा आता है, और डेटा आने के बाद उसको इफ एल्स में क्या करता है, वो मतलब अपने हिसाब से लॉजिक अपना देखता है क्या करना है, लॉजिक के हिसाब से चीज को करता है, उसके हिसाब से सही या जो जैसा जवाब भेजना होता है वहां जवाब भेजता है। डेवलपर बस यही एक बार मेथड बना के हट जाता है, उसका कोड खुद ही सक्षम है, रिक्वेस्ट आएगी, चेक करेगा और रिस्पॉन्स क्या करेगा, भेजेगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट समझो, सिर्फ डेटा के लिए सारा खेल है, और कहते भी हैं कि दुनिया का डेटा इज न्यू ऑयल, सबसे महंगा आज क्या है, सिर्फ डेटा है। फेसबुक के पास क्या है, डेटा है, तुम्हारा कुछ थोड़ी लिया है, लेकिन आज फेसबुक बिकने पे आए तो कई लाख करोड़ का बिकेगा, क्या है उसके पास, सिर्फ डेटा है, ठीक है। और डेटा से डेटा निकालने के लिए क्या है, SQL है, और बड़ी साधारण सी लैंग्वेज, देखो कितना बराबर अंग्रेजी में नहीं लिखी, पढ़ना भी आसान है, इसमें तो ऐसा नहीं कोई
पब्लिक स्टैटिक वाइड में तिरछा मारो, ये करो, करली ब्रेसेस लगाओ, कुछ है? प्लेन इंग्लिश में है। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया के जितने डेटाबेस हैं, जितने लोग अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग डेटाबेस सिस्टम्स बना रखे हैं, सारे दुनिया के डेटाबेस इस भाषा को क्या करते हैं? पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ओरेकल में काम कर रहे हैं तो हम अलग स्टाइल में क्वेरी लिख रहे थे, कल हमको माइक्रोसॉफ्ट का हम इसकी माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस यूज़ करने लगेंगे तो मेरी क्वेरी की स्टाइल बदल जाएगी। एक बार सीखना है, हमेशा यही काम करने, यही काम आएगा। और देखो कितना है, और डेटाबेस में सेम मतलब क्वेरी लगती है, बस सेम कहीं भी, अरे कुछ कहीं भी चले जाओगे। ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ कंपनी में थे तो अलग एसक्यूएल सीखे थे, अरे यार चल रहे हैं उस कंपनी में अलग एसक्यूएल सीखेंगे। मान लीजिए सर, मान लीजिए हम MySQL सीखे हैं, अब वहाँ पर मान लीजिए DB, MongoDB तो हाँ, देखो MongoDB अगर देंगे तो वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, लेकिन हाँ क्वेरी वहाँ भी यही है। क्वेरी की लैंग्वेज हर जगह क्या है? सेम है। MongoDB बताएंगे उसके बारे में भी, लेकिन ये मान के चलो सेम ही, कोई चेंज नहीं। क्लियर रहेगा ये आपको सबको? और अब ये पूछ रहे थे ना कि हम लोग को जरूरत पड़ेगी कि ये जान लेना, डेवलपर एकदम परफेक्ट होता है डेटाबेस में, और लेकिन जरूरत हमें भी पड़ेगी। कई बार हमको क्या करना होगा? डेटाबेस टेस्टिंग करनी होगी। मतलब हमको ये चेक करना होगा, जैसे ये बताओ, अगर तुम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, वो सारी रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल डालते हो, या नया अकाउंट बनाने के लिए सारी डिटेल डाल के सेव बटन पे क्या करते हो? क्लिक करते हो, रिक्वेस्ट जाती है कि नहीं? अकाउंट का सारा डेटा जाके कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में ना। तो अगर तुम्हें कोई ये कहे कि चेक करो डेटाबेस में सही से स्टोर हुआ या नहीं, तो कैसे करोगे? इसके लिए भी तुम्हें भी क्या चाहिए होगी? तब तुम्हें डेटाबेस की नॉलेज चाहिए होगी। तुमको कोड नहीं करना, तुम्हें डेवलपर नहीं हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है? टेस्टिंग में तुम्हें ऐसे टेस्टिंग करनी होगी कि सबसे पहले गए UI पे अकाउंट बनाया, और फिर डेटाबेस में क्या किया? क्वेरी चलाई। किसका यूज़ करके? SQL का यूज़ करके, यही सेलेक्ट वेलेक्ट करके क्या चलाई? क्वेरी चलाई, और जाके चेक किया कि वहाँ डेटा ऐड हुआ है कि नहीं। यही क्या कही जाती है? डेटाबेस टेस्टिंग। और एक बात बताएं, अच्छा इसी वी-टाइगर में एक अकाउंट बनता है तो अकाउंट के बाद उस अकाउंट की कितनी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है? 20 क्या 20 या 25 है ना? लेकिन बहुत सी इंफॉर्मेशन तुम्हारी वहाँ अकाउंट की और पड़ी रहती है, तुमको दिखाई नहीं देती। अच्छा जैसे तुम बताओ, जब तुम अपना किसी फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करके या कहीं भी फेसबुक पे जब लॉगिन करते हो तो वहाँ तुम्हारी कितनी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है? मान लो 10-20 इंफॉर्मेशन, तुम्हारा नाम, फ़ोन नंबर, ये वो 10 इंफॉर्मेशन। लेकिन वो हो सकता है तुम्हारी 100 इंफॉर्मेशन क्या की हो? स्टोर की हो। लेकिन वो फिर तुमको वहाँ से निकाल के कितनी ले आते हैं? 10। अब तुमको वो भी टेस्ट, अब ये तो एक कस्टमर है, कस्टमर को क्या, हमें इससे क्या मतलब है कि हमने 2 दिन पहले क्या किया था? हो सकता है फेसबुक ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हो, उस टेबल में मेरे बारे में 20 इंफॉर्मेशन रखा हो कि भैया ये रजिस्ट्रेशन किए थे, किस दिन किए थे, किस फलाने तारीख। हमको तो बस इतना आ रहा है कि मेरा क्या हुआ है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरा नाम ये है, लेकिन वहाँ टेबल में ये इंफॉर्मेशन तो है ही, साथ में 50 इंफॉर्मेशन और भी है। अब वो इंफॉर्मेशन टेस्ट करना होगा तो कैसे करोगे? अगर एप्लीकेशन पे आने वाली इंफॉर्मेशन होती तो तुम कहते कि सर जी हम यहीं पे बनाएंगे और यहीं पे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। लेकिन 50 चीज़ ऐसी भी तो है जो डेटाबेस में स्टोर हो रही है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन टेस्टिंग वाला तो मान लो वो भी टेस्ट करना, तो कैसे टेस्ट करेगा? वो डेटाबेस में ही जाके देखेगा। और इसी के लिए रिंकू सर ने बताया था थोड़ा बहुत डेटाबेस, MySQL इंस्टॉल करवाया था कि नहीं? तो तुम देखो क्वेरी लिख रहे थे ना, तो बस वही होगा MySQL में। जैसे मान लो कुछ, चलो हम दिखा देंगे इस एप्लीकेशन पे, ये जो तुम्हारा वी-टाइगर नहीं है, तुम इसका भी डेटाबेस देख सकते हो। और तुमको बस यही करना होगा, जैसे टेस्टिंग करनी होगी तो हमें यही करना होगा, हम जाएंगे UI से अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट जब बन जाएगा तब फिर MySQL क्या करेंगे, खोलेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी चलाएंगे और देखेंगे उस नाम का अकाउंट बना या नहीं बना, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या है।
उसमें से क्या सही है क्या गलत है। अब जो टेस्टिंग करनी होगी देखेंगे, अगर सही होगा तो सही है, गलत होगा तो क्या कहेंगे गलत। तो भैया आपको इसकी एकदम जरूरत है। लेकिन एक चीज बताएं, रिकू सर पढ़ाए हैं ना, कई क्लास पढ़ाए होंगे, क्या क्या ज्वाइन पढ़ाए थे? अच्छा, लेकिन एक चीज हम ये जानते हैं, याद किसी को नहीं होगा। इसलिए नहीं कि अच्छा पढ़ाना या खराब पढ़ाना, इसलिए कि यार ये क्या है, बड़ी सिंपल इंग्लिश में है, तो देखते ही तो लगता है कि समझ में बात आ रही है। कोई भी किसी ने कहेगा नहीं समझ एकदम अंग्रेजी में बढ़िया, लेकिन यही तो सबसे बड़ी समस्या है। 10 दिन बाद पूछे तो तुम्हें भूल जाओगे, बस बेस बड़ी बड़ी मोटी मोटी वही सिलेक्ट रह जाएगा तुम्हारे दिमाग में, स्टार रह जाएगा, फ्रॉम रह जाएगा, हाँ, और यही 2-3-4 चीज रह जाएगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ये यही हाँ वेयर रह जाएगा, क्योंकि भाई अब अच्छा क्यों रह जाएगा, 50 तरह की क्वेरी, रिंकू सर ने 20 तरह की क्वेरी प्रैक्टिस करवाई होगी, तो 20 तरह की प्रैक्टिस में ये 5-6 चीज क्या रही होगी, कॉमन रही होगी, इसलिए ये दिमाग में रह गई, बाकी चीजें क्या होगी, भूल गई। लेकिन याद रखो इसके साथ यही बड़ी समस्या है, भूलने की, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो चलो अब से एक बार क्या किया करेंगे, हम डेटाबेस की भी क्लास लिया करेंगे। डेटाबेस की क्लास तुम लोगों की कंबाइंड लिया करेंगे, ठीक है, डेटाबेस वाली क्लास कंबाइंड लिया करेंगे, और वो अलग अलग जो ले रहे हैं वो तो लेंगे। ठीक है, चलो।